Hello everyone, welcome back to my channel Limitless Learning Point. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के जितने भी टॉपिक्स थे हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें हमने पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, बजट सेट एंड बजट लाइन, changes in budget set and consumer equilibrium. So without wasting any time, let's start the video. ऑर्डिनल यूटिलिटी थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगता है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? इम्प्रैक्टिकल सिनेरियो है। जैसे मैंने बनाना कंज्यूम किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, तो पर मुझे सेटिस्फेक्शन का मतलब ही नहीं पता, मुझे यूटिल से नहीं पता कितना मिला है, मुझे यूटिल से नहीं पता कितना होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। सो J.R. Hicks says it is impossible to measure utility, but we can provide preference to our goods. For example, आप एप्पल और बनाना कंज्यूम कर रहे हो तो आप कह सकते हो ना एप्पल से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कम्पेयर टू बनाना। तो आपने क्या कर दिया? रैंकिंग कर दिया कि एप्पल को फर्स्ट प्रेफरेंस एंड बनाना को सेकंड प्रेफरेंस। तो इसमें तो इंडिफरेंस कर्व चैप्टर में हमने पढ़ना है कि अलग अलग कमोडिटी को कंज्यूम करा कैसे कैसे और उसकी सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है। Clear. So our first topic is indifference curve. Indifference curve is a graphical representation of various alternative combination of bundles of two goods among which the consumer is indifferent, means consumer have same level of satisfaction in all these combinations. मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है? इंडिफरेंस कर्व कहता है कि वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं दो गुड्स के, जिसमें जो कंज्यूमर है सारे कॉम्बिनेशंस में उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे दो है, चाहे चार कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, चाहे पांच कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कॉम्बिनेशन ए है जिसमें एप्पल 4 कंज्यूम कर रहे हैं एंड बनाना 3 कंज्यूम कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन बी में एप्पल 3 कंज्यूम कर रहे हैं एंड बनाना 4 कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब जो कंज्यूमर है वो चाहे कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करे चाहे कॉम्बिनेशन बी कंज्यूम करे, उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट इज इनडिफरेंस सेट। इनडिफरेंस सेट क्या होता है? टेबल मींस शेड्यूल। इसमें कॉम्बिनेशन ए में एप्पल 1 कंज्यूम कर रहा है एंड बनाना 15, कॉम्बिनेशन बी में एप्पल 2 कंज्यूम कर रहा है एंड बनाना 10। अच्छा टेबल समझाती हूँ, रुको। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, एप्पल 1 2 3 4 5, इनका टोटल कर लो एप्पल का कितना होता है? 15 होता है। तो ये 15 टॉप पे लिख दो। देन 15 में से 5 गए 10, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1। क्लियर? टेबल समझ में आ गया। अब जो कंज्यूमर है वो कोई भी कॉम्बिनेशन को उठा ले ए बी सी डी ई, उसे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल मिलेगा। क्लियर? अब इसी को हम डायग्राम में प्लॉट करते हैं। X axis shows about apple and Y axis shows about banana. इसमें जब हम A को प्लॉट करेंगे, A क्या है? 115, मतलब एप्पल जो है 1 कंज्यूम कर रहा है और बनाना जो है 15 कंज्यूम कर रहा है। B पॉइंट, एप्पल जो है 2 कंज्यूम कर रहा है और बनाना जो है वो 10 कंज्यूम कर रहा है। C, एप्पल 3 एंड बनाना 6। D, एप्पल 4 एंड बनाना 3। ई, एप्पल 5 एंड बनाना 1। तो इससे जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा बना? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बना। ओके, our next topic is features and properties of indifference curve. First is IC curve slope downward. Next, IC curve is convex to the origin. Next, higher IC shows higher level of satisfaction. Next, ICs do not intersect or cross each other. Next, IC do not touch x-axis and nor y-axis. Let's start the explanation.
फर्स्ट इज आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। मतलब आईसी कर्व स्लोप जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है? अगर हम दो कमोडिटी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं और एक बढ़ रहा है और दूसरी कमोडिटी घट रही है, तो हमारे सारे कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे डेफिनेटली। The sloping downward indifference curve indicates that when the amount of one commodity in the combination is increased and the amount of other commodity is reduced. Clear? Okay. नेक्स्ट इज हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर कोई भी आईसी कर्व हम उसके राइट साइड में बनाएंगे तो उससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। ये है आईसी वन, ये है आईसी टू। आईसी वन में जो बिस्कुट कंज्यूम कर रही हूँ वो एन कमोडिटी कर रही हूँ, और जो बनाना कंज्यूम कर रही हूँ वो एन कमोडिटी कर रही हूँ। जब मैंने आईसी टू कर्व बनाया उस टाइम पे एन तो सेम है, मतलब बिस्कुट जो है वो मैं सेम कंज्यूम कर रही हूँ, बट बनाना की जो कमोडिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो उससे क्या ज्यादा मिलेगा, उससे हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। देखो इंक्रीज हो रही है ना, पहले इतना कंज्यूम कर रही थी, अब इतना कंज्यूम कर रही हूँ, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज आईसीज डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। मतलब अगर ग्राफ में दो या तीन या फिर चार आईसी कर्व हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हमारा आईसी वन कर्व। आईसी वन कर्व में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है के और एस की, ये क्या होती है, इक्वल होती है। तो के और एस क्या हो गई, इक्वल हो गई। इन आईसी टू सेटिस्फेक्शन के एंड सेटिस्फेक्शन टी क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब के टी के इक्वल है और के एस के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना एस टी के इक्वल है। बट हमने क्या बोला है, अभी लास्ट पॉइंट में ही करा है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो टी है वो ज्यादा होना चाहिए था हमारे एस से, बट वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये वाला assumption हमारा रॉन्ग हो गया। तो क्या सही है, आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। क्लियर? Next is IC do not touch x axis in y axis। मतलब जो आईसी कर्व है वो ना तो x एक्सिस को टच करेगा और ना ही y एक्सिस को टच करेगा। बट अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, P पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, जो कमोडिटी y है वो तो मैं P कंज्यूम कर रही हूँ, पर जो कमोडिटी x है वो मैं जीरो कंज्यूम कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक है जीरो, एक है मतलब कुछ भी क्वांटिटी P हो गई सपोज, ठीक। बट आईसी कर्व क्या कहता है, आईसी कर्व कहता है कि दो कमोडिटी होनी चाहिए, उनके बीच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कभी भी हम एक को जीरो नहीं कंज्यूम कर सकते, दोनों कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारी assumptions थी ये क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो क्या सही है, आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज आईसी कर्व इज convex to the origin। A normal indifference curve will be convex to the origin and it cannot be concave. Only convex curve will link to the principle of diminishing marginal rate of substitution। मतलब आईसी कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, आईसी कर्व कॉन्वेक्स इसलिए होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से। नाउ व्हाट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। MRS is the amount of good that a consumer is willing to consume in relation to another good as long as the new good is equally satisfying। Formula of MRS equal to change in good Y and change in good X। टेबल से समझते हैं। कॉम्बिनेशन वन में गुड एक्स वन कंज्यूम हो रहा है एंड गुड वाई 13 कंज्यूम हो रहा है। कॉम्बिनेशन टू में गुड एक्स टू कंज्यूम हो रहा है एंड गुड वाई 9 कंज्यूम हो रहा है। कॉम्बिनेशन थ्री में गुड एक्स थ्री कंज्यूम हो रहा है एंड गुड वाई 6 कंज्यूम हो रहा है। कॉम्बिनेशन फोर में गुड एक्स फोर कंज्यूम हो रहा है एंड गुड वाई भी फोर कंज्यूम हो रहा है। कॉम्बिनेशन फाइव में गुड एक्स फाइव कंज्यूम हो रहा है एंड गुड वाई थ्री कंज्यूम हो रहा है। एमआरएस क्या कहता है, ऊपर आएगा चेंज इन गुड वाई एंड नीचे आएगा चेंज इन गुड एक्स। तो पहले वाले में तो कोई चेंज होगा नहीं, इससे पहले तो कोई कमोडिटी हमने कंज्यूम करी नहीं। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन में वाई में कितना चेंज आया, 4 यूनिट का चेंज आया, और एक्स में कितना चेंज आया, 1 यूनिट का चेंज आया। तो 4:1 हुआ।
y में 4 का चेंज आया एंड x में 1 का चेंज आया, तो 4:1 हो गया। ऐसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन में y में 3 का चेंज आया और यहाँ पे 1 का चेंज आया, तो 3:1 हो गया। ऐसे ही ये जो MRS है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, 4:3:2:1 डिमिनिश हो रहा है ना, 4:3:2:1। इसी की वजह से हमारा जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अगर ये बढ़ता, सपोज 4 5 6 7 8 हो रहा होता, तो ये कॉनकेव बन जाता। क्लियर, मतलब कुछ इस तरीके का बन जाता, ऐसे ऐसे बनता कुछ। बट ये क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्लियर। Our next topic is indifference map. Indifference map is a graphical representation of two or more indifference curve showing the several combination of different quantities of commodity. मतलब indifference map क्या कहता है? इंडिफरेंस मैप वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम एक ही ग्राफ में दो या दो से ज्यादा आईसी कर्व को शो कर रहे हैं। क्लियर। Next is monotonic preference. A monotonic preference means that a rational consumer always prefer more of good as it offers the consumer a higher level of satisfaction. मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहता है कि कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करेगा जिसमें उसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी मिल रही है। सपोज कॉम्बिनेशन ए है जिसमें 1 एप्पल कंज्यूम कर रहा है एंड 15 बनाना कंज्यूम कर रहा है। बी में 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा है एंड 10 बनाना कंज्यूम कर रहा है। सी में 3 एप्पल कंज्यूम कर रहा है एंड 6 बनाना कर रहा है। डी में 4 एप्पल एंड 3 बनाना। ई में 5 एप्पल एंड 1 बनाना। फिर इन दोनों का टोटल कर लो। सबसे ज्यादा उसे ए कॉम्बिनेशन में मिल रहा है 15। सबसे ज्यादा वो ए कॉम्बिनेशन में कंज्यूम कर रहा है, कितने कर रहा है, 15 कमोडिटीज। तो जो कंज्यूमर है वो कॉम्बिनेशन ए को ही चूज करेगा हमेशा, क्योंकि उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स मिल रहे हैं कॉम्बिनेशन ए में। क्लियर। ओके, Thank you for watching my video. Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.